चूल्हा पे खाना बनाने से क्या कभी अपने आप को खत्म कर सकती है? हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है ये बात। ससुराल पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता था और वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि अपने आप को खत्म कर ली। कहाँ तक सकते हम लोग से हमारे पापा से दहेज का डिमांड कर रहे हैं। पति की आंख में आंसू है, आंसू गिर रहे हैं, बोल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता, मैं तो मार्केट गया। एक लड़की पंखे से लटक के अपने आप को खत्म कर देती है, अपना जीवन लीला समाप्त कर देती है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अपने उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, लेकिन हम गुहार लगाएं तो किससे लगाएं? हम किसको कहने जाएं? अपराध क्यों बढ़ रहा है? अपराध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? सरकार से हम सवाल करते हैं तो अंधभक्त आ जाते हैं गाली देने। आखिर हम किससे सवाल करें? आए दिन हमारे यहाँ मार काट जो है कि बलात्कार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। सब अपने अपने में मस्त है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने में सब मस्त है। जनता गई भाड़ में, जनता तिल तिल करके रोज मर रही है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? भांग तो पी नहीं हूँ, कुछ तो वजह होगा ये सब बोलने का। आइए जानते हैं। जैसे कि अभी बहुत आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है कि एलपीजी का कमी हो गया है। ब्लैक का जिसका सिलेंडर है उसको गैस नहीं मिल रहा। शहर से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव के लोग कहाँ जाएं? ऐसे में एक वारदात हो जाता है। एक लड़की पंखे से लटक के अपने आप को खत्म कर देती है, अपना जीवन लीला समाप्त कर देती है। पति रोता हुआ बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं। मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। तुम परसों का ना हमने बुकिंग कराई, मेरे पास बुकिंग बा है। अब मिलो नहीं, परसों लाइन में लगे रहे, मिलो नहीं। फिर नरसों कल गए, कल का ना कल नहीं मिलो, 4 बजे गए, घर लौटे आए। हमने मेहंदी अख्तानी कर दे दी, सिलेंडर नहीं मिलो, बोली घूमत रही पूरे दिन। हमने के घूमत रहे, लाइन में लगे थे, अब मिलो ही नहीं सिलेंडर। उसी पे झगड़ा हो रहा कुछ और ऐसे बाल्टी घूमा था हमने हाथ चला जुबाना भाई दिया खाने के, हमने सब्जी ले आए मंदिरा खा ले, भाई दिया खानी करी, फिर हम माने करी नहीं हमें करी, फिर हम सब्जी लेने गए, बहुत लाई पानी बस मंदिरा खा ले जिला बजट में करे। ये सब सिलेंडर की वजह से लोग वीडियो देख लीजिए। पति रो रहा है, पति की आंख में आंसू है, आंसू गिर रहे हैं, बोल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता, मैं तो मार्केट गया था। आया तो पत्नी झूली मिली, लेकिन यहीं पे मायके पक्ष क्या कह रहा है? बहन पीछे लगा टांग दो के अपने बाप से बोल कि मैं नाम खेती कर, अगर खेती नहीं नामे करिए तो मार डरिए। तो वह ने हमें पूरा भरोसा है कि पूरे घर वाले ने हमारी बहन टांग दो और नाम ले दो, मर गई। सिलेंडर की वजह से झगड़ा हुआ था पति पत्नी के बीच। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग बहाना कर रहे हैं कि सिलेंडर के पीछे लड़ाई हो गई, लेकिन ये सब दहेज, शादी में सारा दहेज भी मिल गया, गाड़ी और लाल अंगूठी पीछे, ये सब ड्रामा फैला हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? हुई गए, चौथी चल रही है। 4 साल हो गए। हाँ, बच्चे भी आएंगे? हाँ, एक लड़की है, छोटी बच्चा भी है। हाँ। अलग मेरे मेले लाल की सूरत है। अभी ये जो पता कैसे चला आप लोगों की यहाँ ऐसा हो गया आपकी बिटिया के साथ? अरे यहाँ से पता नहीं, किसी ने फोन किया क्या। तो देख रहे हो आप लोग, रो रो के बुरा हाल हुआ है। माँ तो बोलने की स्थिति में नहीं है, बहन बोल रही है नहीं। इन लोगों ने सालों से हम लोग से, हमारे पापा से दहेज का डिमांड कर रहे थे, और दहेज भी कैसा, शायद पहला वारदात ऐसा आया है, पहला किस्सा ऐसा आया है कि दहेज में भी 15 बीघा जमीन और एक बुलेट गाड़ी। बुलेट और करिश्मा का तो जमाना है, लेकिन जमीन 15 बीघा कब से दहेज में मांगने लगे लोग, हमें नहीं पता। मैं भी पहली बार सुन रही हूँ कि 15 बीघा जमीन चाहिए, और बेटी का बाप दोनों आंख से अंधा, दिखता नहीं है, गरीब बाप की बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि मायके पक्ष वाले बोल रहे हैं कि दहेज का मांग कर रहे थे, और ससुराल पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता था
और वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि अपने आप को खत्म कर ली। कहाँ तक सच्चाई है? एक औरत, एक गांव की लड़की चूल्हा पे खाना बनाने से क्या कभी अपने आप को खत्म कर सकती है? हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है ये बात। आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग को भी यही लगता है कि एक लड़की, एक औरत जिसको पता है कि ससुराल में जाने के बाद हमें करना क्या है, हमको सिखा दिया जाता है बचपन से ही, ससुराल जाने के बाद सास का पैर दबाना है, सास का जो है कि बाल झाड़ना है, सबको पूरे परिवार को बना के खिलाना है। और हमारे यहाँ कुछ साल पहले हम लोग चूल्हे पे ही खाना बना रहे थे, बड़े शौक से बना रहे थे। हमारे यहाँ डिजाइन का चूल्हा बना करता था, किसी में भूसी भर के धान का हम लोग बनाते थे खाना। तो कोई चूल्हा ऐसा था त्रिकोण टाइप का जिसमें लकड़ी और उगला लगा करके बनाते थे, बड़े शौक से हम खाना बनाते थे। हमारे यहाँ एक गोल टाइप का आता था, उसको बोरसी कहा जाता था, उसमें हम आग लगा करके, हरा लगा करके दाल बैठा दिया करते थे, उसमें हम बाटी बना दिया करते थे। तो हमारे हलक से ये बात नहीं उतर रहा कि चूल्हा पे खाना बनाने की वजह से एक छोटी सी बच्ची को छोड़ करके एक माँ पंखे से लटक जाएगी, अपने आप को खत्म कर देगी, अपना जीवन लीला ही समाप्त कर देगी। और हमारे हलक के नीचे ये भी नहीं उतर रहा कि कोई 15 बीघा जमीन मांगेगा। हम पुलिस प्रशासन से, अपने सरकार से, अपने चैनल के द्वारा बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि इस जांच का विषय है, निष्पक्षता से जांच किया जाए। आखिर उस बच्ची को किसने मारा? अगर वो खुद से मरी तो क्यों मरी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? या पोस्टमार्टम अगर हुआ तो उसमें क्या रिपोर्ट आया? ये सारी चीजें कौन लाएगा पब्लिक के सामने? और कितना कोई लाएगा पब्लिक के सामने? साहब, हमारे देश में यही होता है, हम दहेज के आग में जल जाते हैं, तब कोई नहीं आता सहानुभूति दिखाने। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारी जुबान फिसल जाए, तो पूरा समाज थू-थू करने चला आता है। ये है हमारा दोगला समाज। हम इसका नाम दिए हैं दोगला समाज, दो मुहा समाज। दोगला का मतलब दो मुहा समाज। मुंह पे आपका सहानुभूति देगा, पीठ पीछे खंजर घोंप देगा। इस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में सांस लेते हैं। बहुत भारी पड़ता है ऐसे समाज में सांस लेना, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग जरूर बताइएगा। ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बाद जैसे ही हमें आगे का खबर पता चलता है, पार्ट 2 वो भी जाएगा। हर हर